हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? मेरा नाम दीपक बाजपेयी है और बाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बहुत सारे सम पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम लोगों ने किया। सम मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस का सम, और काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सम्स भी किए। एंगल ऑफ एलिवेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का, है ना। फिर और भी टिपिकल सम वगैरह किया, है ना, जो कि आसान था, है ना, काफी बड़ा भी था। आज फिर और भी और उससे उसी टाइप का ही सम हम आज करने वाले हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h into 10 beta plus 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha meters. चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, यानी जाहिर सी बात है क्लाउड है जो कि आकाश में ऊपर होगा। ओके, और क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक, यानी एक लेक है, जैसे कि मान लिया ये रहा, लेक बनाया है ना, ये क्लाउड है। ओके, और इसके ऊपर क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा। एक पॉइंट है यहां पे, ये रहा h मीटर अबव, ये लेक है। सपोज ए बी है ये, और ये सी डी मान लेते हैं, सी डी। और इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? आगे दिया हुआ है, इसका क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक में, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। इसका रिफ्लेक्शन मान लिया सपोज यहां पे है, ये रहा सी डी मान लेते हैं। चलिए इसको हम ए बी सी डी और ई मान लेते हैं। ये पार्ट क्या हो गया? ये ई हो गया। इसको ऐसे ही ले लेते हैं, चलिए ई हो गया, यानी क्लाउड सी का रिफ्लेक्शन यहां पे ई पे है। ओके, तो अभी क्या बोल क्या रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक। यहां से क्या है? h मीटर, ये इसको h मान लेते हैं, ए बी को h मान लेते हैं। तो यहां पे एक ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पार्ट वो दिया है कितना? इज अल्फा। ये पार्ट क्या हो गया? अल्फा। क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो सम आसान हो जाता है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। यानी लेक के अबव h मीटर क्या है ना, एक पॉइंट है, वहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। और फिर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है यहां पे, ये पार्ट, ये पार्ट, तो ये क्या हो गया? ये दैट इज, ये बीटा है, लेकिन बीटा। ओके, अभी ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो ए बी एच है, तो यहां पे एफ पॉइंट डाला, और ये एफ डी क्या हो गया? ये भी एच हो गया। और इसको मान लेते हैं सी एफ, इसको एक्स, ये सी एफ को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लेट ए बी द पॉइंट above the lake, a be the point above the lake, so ab is क्या हो गया? ab is equal to h मीटर above, है ना, h मीटर above दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर above, है ना। सो ab is h, और एंगल ऑफ एलिवेशन है सी ए बी, सी ए एफ इज अल्फा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया है? एफ ए ई, एफ ए ई दैट इज बीटा। और ई क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, एफ पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। चलिए सी एफ को एक्स मान लेते हैं, सी एफ इज एक्स हो गया, ये मान लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना? चलिए, तो सी एफ इज एक्स हो गया,
एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो गया इस पॉइंट से, और बीटा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। तो सोचने वाली बात यह है कि ये पॉइंट यहां से यहां तक जो है ये h है और इसको x मान लिया, तो डी क्या हो जाएगा? सो डी क्या हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस एच, ये वाला, यानी x प्लस एच, ये पार्ट हो गया। ओके, चलिए तो अभी हम लेते हैं इन ट्रायंगल सी एफ, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेते हैं, सी एफ ए, सी एफ ए, या कोई भी ट्रायंगल का नाम दे सकते हैं, सी ए एफ। हाँ ओके, क्या देखें, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन ए एफ, सी एफ अपॉन ए एफ, और सी एफ क्या है, दैट इज एक्स और दैट इज ए एफ। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए एफ यहां आएगा, टेन अल्फा उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, सो ए एफ इज इक्वल टू एक्स बाय टेन अल्फा, दैट इज 1 upon 10 alpha, that is cot alpha, so x cot alpha, we can write down x cot alpha, ये रहा एक इक्वेशन मान लिया, x इज इक्वल टू af इज इक्वल टू, ये पार्ट इज इक्वल टू x cot alpha, एक पार्ट हुआ। अब सेकंड लेते हैं, इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE, AFE, चलिए इस बार टेन बीटा लेते हैं, टेन बीटा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी EF, EF अपॉन AF, और EF को क्या लिखेंगे, EF को क्या लिख सकते हैं, DE और प्लस FD, ध्यान से देखिए, EF ये पार्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, DE प्लस FD, DE प्लस FD बाय AF, और D क्या है, D इज x प्लस एच, x प्लस एच, प्लस FD क्या है, FD H, सो अगेन H अपॉन AF। अब क्या है यहां देखते हैं, सो टेन बीटा क्या हो जाएगा, x प्लस 2h बाय AF, ठीक है। यहां से फिर हम निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, AF यहां लाएंगे, टेन बीटा वहां ले जाएंगे, सो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2h बाय टेन बीटा, और AF इज इक्वल टू एक्स प्लस 2h, और 1 बाय टेन बीटा इज कॉट बीटा, कॉट बीटा। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ये पार्ट अलग है। हाँ, सो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2h और कॉट बीटा इंटू कॉट बीटा, 1 बाय टेन बीटा इज कॉट बीटा। चलिए ये इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मिला, AF इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा, इसको 1 मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, तो यहां भी AF है, यहां भी AF है, ये रहा, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल, तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, सो वी कैन राइट डाउन हियर x प्लस 2h कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा, एक्स कॉट अल्फा, ये मुझे मिला है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, x कॉट बीटा प्लस 2h कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा, क्लियर है ना। ओके, चलिए x वाला पार्ट एक साइड लेते हैं, यहां पे 2h कॉट बीटा है, तो ये उधर ले जाते हैं, है ना, सो
2h cot बीटा इज इक्वल टू x cot अल्फा, ये रहा, ये माइनस x cot बीटा। चलिए 2h cot बीटा, x कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा cot अल्फा माइनस cot बीटा। ठीक है, अभी हमें लाना क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड इज दिस ना। चलिए इसको करते हैं, 2h cot बीटा इज इक्वल टू x, इसको हम कर सकते हैं 1/10 अल्फा, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 2h cot बीटा क्या होगा 1/10 बीटा x, और ये कर सकते हैं 1/10 अल्फा, ये 1/10 बीटा, और फिर 2h/10 बीटा इज इक्वल टू x, क्या होगा एलसीएम 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और ये 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहां से देखिए 10 बीटा कैंसिल होगा, ये 10 बीटा एक 10 बीटा कैंसिल, तो क्या बचा 2h इज इक्वल टू x 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। सो x विल बी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h 10 अल्फा बाय, देख ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2h 10 अल्फा और ये 10 बीटा माइनस 10 अल्फा नीचे आएगा, है ना, दैट इज इक्वल टू x। सो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और x तो है यहां पे, x एक तरफ रखते हैं, बाकी ये सब इधर ले आते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा, और ये डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2h 10 अल्फा। तो x की वैल्यू यहां पे मिल गया। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये पार्ट मिला, लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, यानी h प्लस x निकालना है। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है CD, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है दैट इज CD, इसको निकालना है। CD चाहिए, तो CD को क्या लिख सकते हैं, CD को क्या लिख सकते हैं, CD इज x प्लस h ना, x प्लस h, और x क्या है, पुटिंग द वैल्यू, ये पार्ट दैट इज 2h 10 अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस h अपॉन 1। चलिए इसको हम थोड़ा मतलब एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये पार्ट हुआ, तो यहां क्या आएगा 2h 10 अल्फा, यहां पे होगा h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये 10 अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही ले लेता हूं, वहां घुस जा रहा है, इसके साथ मिल जा रहा है ना। चलिए तो क्या होगा, एलसीएम लिया 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये एलसीएम हुआ, तो क्या हुआ, ऊपर बचेगा 2h 10 अल्फा प्लस मल्टीप्लाई होगा h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहां तक क्लियर हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा समय कुछ नहीं कर सकते है ना, सिर्फ समझना है, पार्ट बाय पार्ट हमको समझना है। अब क्या हो जाएगा 2h 10 अल्फा प्लस ये रात मल्टीप्लाई करते h 10 बीटा, h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। चलिए यहां पे ट्वाइस h 10 अल्फा या 1h 10 अल्फा, तो क्या हो जाएगा, दो 10 अल्फा है ना, अगर तो दो क्या लिखोगे h 10 अल्फा, एक h 10 अल्फा और प्लस h 10 बीटा। ध्यान देने वाले, तो h 10 अल्फा कितना ट्वाइस है, यहां पे सिंगल है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो h 10 एक 1h 10 अल्फा आएगा, और फिर h 10 बीटा भी तो है अपॉन 10 बीटा
माइनस टेन अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों में h कॉमन है, सो h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। और लाना क्या था भाई, h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, यहां भी तो आगे h इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। चलिए अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा एक्यूरेट। पहले क्या है, टेन बीटा, तो यहां पे प्लस माइनस, ये प्लस में है ना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा को टेन बीटा प्लस टेन अल्फा भी तो लिख सकते हैं। सो टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, मिल गया। सो हाइट ऑफ द क्लाउड इज, यानी सी डी इज एक्स प्लस एच, और यहां पे एक्स की वैल्यू पुट किया, प्लस एच है ही साथ साथ, एलसीएम लिया, एच इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, प्रूव्ड। ये पार्ट कंप्लीट प्रूव्ड हो गया। अब इसमें आप देखिए किसी तरह का डाउट है, कुछ भी है तो आप बहुत पूछ सकते हैं आप हमसे, है ना। देखिए नोट डाउन कीजिए, है ना, और फिर हम लोग फिर नेक्स्ट सम करते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। थोड़ा ये डिफरेंट सम है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड the angle of elevation changes to 30 degree if the jet plane is flying at a constant height of 3600 root 3 meter, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, मान लिया जेट प्लेन यहां पे है इस पॉइंट पे, और ये रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, यहां ये पॉइंट मान लिया ए है, ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है यहां से, सपोज ये है 60 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं P। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यानी ये 30 सेकेंड के बाद ये यहां पर ना होके यहां पे आ रहा है, क्यू पॉइंट पे, ये रहा, ये रहा क्यू पॉइंट, है ना। यानी 30 सेकेंड के बाद कहां जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी ये जो है इस बार ये 30 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये रहा पी क्यू ए, और इसका नाम दे देते हैं सपोज बी। ओके, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 मीटर, यानी 3600 रूट 3 मीटर कांस्टेंट हाइट। तो ये जो हाइट है कितना है, 3600 रूट 3 मीटर। चलिए यहां से ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसका नाम सी दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, क्या है, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है और जेट प्लेन जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पी है और क्यू तक पहुंचेगा, है ना। तो यहां पे एट द पॉइंट ऑफ पी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, 60 डिग्री, है ना। आफ्टर 30 सेकेंड जेट प्लेन यहां पे क्यू पोजीशन पे आएगा, और ये जो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 60 से 30 डिग्री, और ये हाइट दी कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 मीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट। जेट की स्पीड क्या है, क्वेश्चन इज मेरे समझ से क्लियर है, ठीक है। चलिए क्या लिखे हैं, लेट P एंड Q बी द पोजिशन ऑफ द जेट प्लेन। पहले यहां था, बाद में यहां पे पहुंचा, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है PAC is 60 degree and QAB is 30 degree. Draw perpendicular PC, है ना, on AB. Here
AB perpendicular to PC, draw PC perpendicular to AB, PC perpendicular to AB, and height of jet plane क्या दिया है? Height of the jet plane is 3600 मीटर. It means क्या लिखो? QB is equal to PC, सेम होगा, QB और PC बोथ आर सेम, इज इक्वल टू 3600 √3 मीटर. तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ. तो हमें क्या करना है? स्पीड निकालना है. स्पीड इज व्हाट? स्पीड ऑफ द जेट इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर हुआ? प्लेन यहां से यहां पहुंच रहा है, 30 सेकेंड में पहुंच रहा है. टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया है 30 सेकेंड. चलिए निकालते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल APAC, इन राइट एंगल ट्रायंगल PAC, बोलो tan 60 क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PC अपॉन AC, PC अपॉन AC. और PC कितना दिया हुआ है? ये रहा 3600 √3 अपॉन AC. ठीक है. अभी tan 60 क्या होता है? tan 60 इज √3 और 3600 √3 अपॉन AC. क्रॉस मल्टीपल करते हैं. सो AC विल बी, AC आएगा, √3 आ जाएगा, 3600 √3 बाय ये √3 यहां आएगा, √3 कैंसिल. सो AC क्या हो गया? 3600 मीटर. मुझे ये पार्ट मिला AC. ठीक है. चलिए अभी tan 30 निकालते हैं. tan क्या 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 के सामने अपोजिट ये रहा BQ अपॉन AB, ये पार्ट यानी BQ अपॉन AB, tan 30 ना. ठीक है. चलिए tan 30 होता है 1/√3 और BQ क्या है? 3600 √3 अपॉन AB, ये रहा AB. क्रॉस मल्टीपल करते हैं. AB इज इक्वल टू 3600 √3 और एंड अगेन √3 विच इज 3600 इंटू सिर्फ ओनली 3, √3 स्क्वायर दैट इज 3. और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 36 इंटू 3 108, 20 पुट करो, इतना मीटर. यहां AC क्या दिया है? ये पार्ट यहां से यहां 3600 मीटर और AB क्या मिला? 10800 मीटर. ये कंप्लीट. तो ये डिस्टेंस निकालना पहले, तभी तो हम निकाल पाएंगे. फाइंड द स्पीड. स्पीड के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस एंड टाइम. टाइम इज गिवन, डिस्टेंस हम यहां से निकाल लेते हैं. सो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? सो PQ क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू CB और BC. ठीक है. और BC को क्या लिख सकते हैं? AB माइनस AC, AB माइनस AC. समझे क्या है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ द जेट, और जेट की स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड का फॉर्मूला है, इसमें डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम. तो टाइम दिया हुआ 30 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता. तो PQ निकालना है, ये डिस्टेंस. तो ये PQ इज इक्वल टू CB. और हमें AC और AB पता है, AC यहां पता है, AB यहां पता है. तो हम यहां से BC निकाल लेते हैं, यही डिस्टेंस हो जाएगा. सो PQ इज इक्वल टू BC, और BC को लिख सकते हैं AB माइनस AC. ओके. और AB क्या है? AB है 10800 मीटर माइनस AC 3600. तो ये क्या हो गया? 0 0
8 में से 6 गया 2 और 10 में से 3 गया 7, इतना मीटर PQ। तो PQ मुझे क्या मिला 7200 मीटर, है ना। अभी हमें चाहिए फाइंड द स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो पता होना चाहिए ना, फिजिक्स में भी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 7200 और टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या करें, कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किलोमीटर लेंथ है ना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस मीटर को के नीचे अगर 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, और ये सेकंड को यदि 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में, और अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में बदल जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। चलिए इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, 7200 बाय 30 इंटू 1000, और ये 60 ऊपर जाएगा, 60 इंटू 60 कितना जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गलत तो नहीं हो गया, 30 इंटू और ये 4। चलिए तो अभी हमारे पास क्या हुआ 2 3 4, जीरो कैंसिल किया हमने, क्या बचा 72 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, अच्छा 3 भी तो है ना, चलिए 3 भी है। तो यहां पे क्या करते हैं 3 2 जा 6, ठीक है। अभी क्या होगा हमारे पास, क्या रिमेनिंग पार्ट है 72 इंटू 6 2 जा 12, हाँ। तो अभी क्या होगा 12 2 जा 24, 8, 12 7 जा 84 और 8, एक मिनट ऐसा करते हैं 72 2 जा 144 इंटू 6, ऐसा कर लेते हैं 72 2 जा 144 इंटू 6, ये बेटर रहेगा मल्टीप्लाई करने में। चलिए 6 4 जा 24, 2 रहा हाथ में, 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 1 जा 6 और 2 8, तो 864 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे ये मिला मुझे। चलिए देखिए कोई डाउट है, तो हमारी स्पीड क्या मिला मुझे, स्पीड इज 864 किलोमीटर पर आवर। हम यहां भी आंसर लिख सकते थे मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमने क्या किया उसको किलोमीटर, क्योंकि प्लेन चल रहा है तो उसको किलोमीटर पर आवर से ही बेटर रहेगा। तो हम लोग को क्या किया 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पे मीटर कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में, और सेकंड को डिवाइड किया 60 से मिनट में, 60 से अगेन डिवाइड किया तो आवर में, और फाइनली आंसर इज 864 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख लीजिए इसको एकदम पूरा, कहीं कहीं से भी डाउट हो तो एक बार चेक कीजिए और पूछिए, मैं यहीं पे हूं। और अगर क्लियर है, समझ में आ गया, नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन करिए, ठीक है। आंसर इज क्लियर ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सम लिखा है, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 to 45 degree, how soon after this will the car reach the tower? Will the car reach the tower? Give your answer to the nearest second. चलिए कहा है a man on the top of a vertical tower. मान लिया ये vertical tower है यहाँ पे ए बी, और मैन यहाँ पे स्टैंडिंग है, खड़ा है ना, ओके। और ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यहां से कार आ रही है, इस तरफ जा रही है, चलिए फ्रॉम सी टू इधर से जा रही है, और टुवर्ड्स इट इफ इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। पहले क्या इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, सॉरी डिप्रेशन कितना था, और फिर ये मूव करने के बाद यहां पे आया, और ये इसका कितना हुआ, ठीक है। तो ये रहा,
तो कह रहा है इट चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। पहले ये 30 था, फिर ये 45 हो गया ये वाला। तो इसका ये रहा 30 और ये रहा 45 CD। तो क्या पूछ रहा है कि हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर, यानी यहां से यहां कितनी जल्दी पहुंचेगा, यानी क्या टाइम है यहां से। अच्छा, यहां से कोई भी मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, सेकंड में निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पे कि लेट द ए मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, इसको h मान लेते हैं। ओके, और कार कहां पे है, सी पे, एट सी पे। तो यहां से यहां तक कहता है 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां से यहां तक 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। और मान लिया यहां से यहां आने में ये टाइम t सेकेंड, t मिनट लगता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। पहले निकलेगा तभी हम 1030 और 1045 लेंगे, क्योंकि ये AB अपॉन BC होगा और AB अपॉन CD होगा। तो इसके लिए क्या होगा डिस्टेंस, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, लेट द स्पीड बी स्मॉल v। तो चलिए ये निकालते हैं। इसके लिए क्या, फॉर CD क्या होगा, टाइम दिया है 12 मिनट, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है स्मॉल v और ये रहा डिस्टेंस CD, टाइम इज 12 मिनट। तो CD क्या हो जाएगा 12v, ये 12v हो गया। ठीक है, नाउ इट इज 12v यहां से यहां तक। ओके, अभी यहां से यहां तक जाने में t है और वेलोसिटी स्मॉल v है। तो चलिए BD निकालते हैं। अगेन फिर निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है इस बार, BD अपॉन टाइम क्या है t, और स्पीड क्या है v। सो BD बाय t। सो BD इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो BD इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू टी। ये हो गया स्मॉल v इंटू टी, ये डिस्टेंस। चलिए ये भी डिस्टेंस मिला, ये भी डिस्टेंस मिला। अभी निकालते हैं। चलिए 1045 डिग्री इन ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BD, 1 AB H है। चलो ये रहा H और BD। ठीक है, लेकिन BD की जगह पे तो हमें VT लिख सकता है ना। सो V इंटू टी, ये डिस्टेंस है। सो H इज इक्वल टू VT, इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अभी 1030 लेते हैं। नाउ टेकिंग 10 और इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिया इस बार, ABC, 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 1030 क्या होगा, 1/√3, और AB इज H, और BC को क्या लिख सकते हो, BD प्लस BD, CD प्लस BD, है ना। BC को लिख सकते हैं हम लोग CD प्लस BD, और 1/√3 H, CD क्या है 12V, और BD क्या है VT। ठीक है, और यहां क्या मिला मुझे, H इज इक्वल टू VT, है ना। तो यहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, H इज इक्वल टू VT। ओके, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं हम, 1/√3, H की जगह पे क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VT। सो
वी टी अपॉन 12 v प्लस वी टी, ठीक है। नाउ 1/√3 इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू टी अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है, v कॉमन है, सो v कॉमन 12 प्लस टी, v कैंसिल, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू टी इज इक्वल टू 12 प्लस टी, और √3t माइनस स्मॉल टी इज इक्वल टू 12, टी कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, और t इज इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1, और रेशनलाइज करते हैं √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से, राइट। तो 12 और ये क्या रहा 1.732 प्लस 1, पता है √3 a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1, यानी 12 इंटू 2.732 अपॉन 2, दैट इज टी, इट शुड बी, हाँ ओके। तो टाइम निकल गया कितना, वहां से यहां से आप पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 6 जा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18, 1 19, 1 6 7 जा 42 और 1 43, 4 6 2 जा 12 और 4 16, और 3 डिजिट के बाद यहां रहा, यानी 16.39 क्या होगा ये, दैट इज मिनट ना, 16.392 मिनट आंसर आया, इतना टाइम लगेगा। लेकिन कह रहा है चेंज इट इन सेकेंड, तो 16 मिनट तो हुआ, 16 मिनट तो हुआ, लेकिन 392 को, इसको 0.39 को हम चेंज करना है सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, 0.39 इंटू मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पॉइंट हटेगा 100, 1010, 2 3 जा 2 5 जा, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ, 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 2 11 अपॉन ये 5 है, और कैंसिल करेंगे क्या होगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 5 3 जा, यानी नियरेस्ट क्या होगा 16 मिनट 23 सेकेंड आंसर। कुछ डाउट है, देखिए क्या किया हमने, एक मैन यहां पे खड़ा है और एक कार जा रही है इस टावर के पास, तो यहां से यहां जाने में 12 मिनट लगता है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है 30 to 45 डिग्री। हमने इसका डिस्टेंस निकाला बाय स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, और इसका भी निकाला, और 1030 डिग्री लिया, 1045 डिग्री लिया, दोनों को इक्वेट किया, इसकी वैल्यू पुट किया यहाँ पे, और कैलकुलेट करके 16 मिनट 23 सेकेंड, पहले तो मिनट आया उसको कन्वर्ट किया मैंने, और 16 मिनट 23 सेकेंड ये यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगा, तो ये कंप्लीट हुआ। देखिए आप चेक करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अन्यथा आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो फिर आपको देखा हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे सम हमने बनाया, पहले भी बनाया, टाइम से रिलेटेड भी बना लिए, स्पीड से रिलेटेड भी बना लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, दोनों से रिलेटेड है ना, यानी काफी सारा मल्टीपल सम हम लोगों ने किया, डिफरेंट सम किया, ठीक है। और यहां पे आप लोग अगर जैसे कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो क्या करेंगे आप, वही पहले वाला डायलॉग सेम बोलना पड़ेगा मुझे, कि इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग बाग इसको सीखे समझे। हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल आसान अब हो जाना चाहिए, है ना, सारा फॉर्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड साइन थीटा टेन थीटा ये सब का यूज हुआ, है ना। और किसी भी तरह का अगर डाउट है आपको जरा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका जवाब भी देंगे। और यदि आपको लग रहा है कुछ सम छूट गया है, कुछ ऐसा स्पेशल सम है जो कि हम नहीं बना पाए हैं, है ना, तो आप स्पेसिफिक सम जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि ये सम भी हमको बनाना पड़ेगा, तो मैं वो सम भी आपको बना के दूंगा, है ना। और उसके बाद क्या है, आप इसको सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए आप, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिर वही सेम सवाल सेम मतलब बोलना पड़ रहा है कि मेरे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको अपडेट मिलता रहेगा साथ साथ, है ना। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और मेरे मनोबल को आप ऊंचा उठाइए, है ना, ताकि मैं ज्यादा सम बना सकूं, है ना। ओके सर, ओके, चलिए धन्यवाद।